नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई में जो है क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ में क्यों ऐसा है कि अगर कोई बच्चा एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए आरआरबी जेई को भी तैयार करना या आरआरबी जेई का कंपटीशन निकालना क्यों आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आरआरबी जेई का जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना, लगभग 2570 वैकेंसीज आ चुकी हैं। अभी पूरा माहौल जो बना हुआ है कि बच्चा जो है आप लोग जो है एसएससी जेई की तैयारी कर रहे थे, उसकी डेट भी थोड़ा सा आगे पीछे आगे जो है थोड़ा एक्सटेंड हुई है। ठीक है ना, तो बच्चे को डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं बल्कि अपनी स्पीड आप 2 गुना कर दीजिए। अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को 2 गुना बढ़ा लीजिए। साथ ही साथ में जो भी आपके कुछ चीजें आप लैग कर रहे थे जिन चीजों में, या कुछ सब्जेक्ट आपके छूटे हुए थे, तो भगवान ने आपको एक जो है क्या बोलते हैं एक रास्ता और दे दिया है कि उस सब्जेक्ट को भी आप तैयार कर लिए। जो थोड़ा बहुत आपके जो है वीक पॉइंट रहे हैं उनको भी मजबूत कर लीजिए। तो आप कभी भी इस चीज को रिलैक्स होकर के मत चलिए कि अगर एसएससी जेई का डेट आगे बढ़ रहा है तो हम रिलैक्स हो जाएं। आपको मान के ही चलना है कि पेपर आपको 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ही देना है। आप ऐसा मान करके चलिए, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के जो हम लोग एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूं कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई, मतलब कि अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आरआरबी जेई का प्रिपरेशन और आसान हो जाता है, आरआरबी की कंपटीशन को निकालना और आसान हो जाता है। जैसे आप सपोज करिए कि एसएससी जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें टेक्निकल की हैं, आरआरबी जेई एसएससी जेई की सेम है। ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें बिल्कुल सेम है। आपको अलग से जैसे मैथ की तैयारी करनी पड़ती है, आपको मैथ की तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट देखना पड़ता है। बाकी लगभग सारा सिलेबस आपका जो है आरआरबी जेई का एसएससी जेई के ही तरह है। ठीक है, टेक्निकल बिल्कुल सेम है, एक आध दो सब्जेक्ट इधर उधर हो जाते हैं, बाकी सारा टेक्निकल का भी सब्जेक्ट लगभग क्या है, सेम है। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले आपको मैं समझा देता हूं दोनों के पेपर का पैटर्न क्या है। आपको पता ही पता है कि अगर हम लोग बोलें कि जो आपका एसएससी जेई है उसको पेपर कौन कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है, और आरआरबी जेई का जो पोस्ट है उसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसका पेपर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है। ठीक है, नेचर ऑफ एग्जाम की अगर हम लोग बात करें बेटा कि ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों भी पेपर होते हैं, इसमें भी 2 स्टेज होता है, एक सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है, और यहां पर भी आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न है पेपर का। डिपार्टमेंट की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको एमईएफ, सीपीडब्ल्यूडी, एनटीआरओ, बीआरओ जैसे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पर आपको जो है वर्कशॉप, स्टोर, आर&डी, प्रोडक्शन यूनिट, इस तरह की आपको जो है डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जरी बात करें तो यहां डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल होते हैं एसएससी जेई में भी, और यहां पर भी जेई पोस्ट के लिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही वाले एलिजिबल होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पेपर का पैटर्न भी सेम है और क्वालिफिकेशन भी सेम है। एज लिमिट की बात करें बेटा तो यहां 18 से 32 साल एज लिमिट होती है एसएससी जेई में, और आरआरबी जेई में 18 से 33 साल एज लिमिट होती है। हालांकि आरआरबी जेई वगैरह में आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चलेगा कि इस बार एज में रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है ना, सिलेक्शन प्रोसेस पेपर 1 पेपर 2 के बेसिस पर होगा, और यहां पर भी वही पेपर 1 पेपर 2 मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। जरा देखिए यहां पे एसएससी जेई की अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहां पर भी स्टेज 1 पेपर 1, स्टेज 2 पेपर 2, और स्टेज 3 में आपका जो है फिजिकल टेस्ट मतलब एप्लीकेबल फॉर ओनली बीआरओ पोस्ट के लिए होता है, और कह सकते हैं सीधा इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और यहां पर भी स्टेज 1 और स्टेज 2 के टेस्ट के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट हो जाता है। यहां का जो आरआरबी का जो मेडिकल टेस्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, यहां पर मेडिकल टेस्ट की काफी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है आरआरबी में, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो लगभग सिलेक्शन का प्रोसेस दोनों में सेम है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे एसएससी जेई का पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो आपको पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पार्ट बी जो आपका होता है वो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, किस ट्रेड के आप हैं, सिविल के हैं कि इलेक्ट्रिकल के हैं कि मैकेनिकल के हैं। टोटल ट्रेड से 100 क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, समय 2 घंटे रहता है। तो मतलब पेपर 1 में आपको जो है 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 नॉन टेक्निकल और 100
टेक्निकल। वैसे ही अगर हम लोग बात कर ले पेपर 2 की एसएससी जेईई में, तो आपको केवल एक टेक्निकल का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और टोटल जो आवर्स होते हैं वो 2 घंटे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पेपर 2 है, यहां पर जो पेपर 2 है बेटा, यहां पर जो पेपर 2 है वो प्योर टेक्निकल होता है, प्योर टेक्निकल होता है, इसमें नॉन टेक्निकल नहीं आता है। पेपर 2 में या जो सीबीटी 2 होता है एसएससी जेईई का, उसमें कोई नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं। बट आरआरबी जेईई की अगर हम लोग बात करें तो आरआरबी जेईई में आप देख पा रहे होंगे जो सीबीटी 1 है, जो स्टेज 1 है, इसमें आपको मैथ के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जनरल नॉलेज के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जनरल साइंस के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आरआरबी जेईई में अगर हम लोग आरआरबी जेईई की बात करें बेटा, तो आरआरबी जेईई में जो सीबीटी 1 है, जो सीबीटी 1 आपका होता है, सीबीटी 1 होता है, वो पेवर क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है, पेवर आपका नॉन टेक्निकल होता है, इसमें कोई भी टेक्निकल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये डिफरेंस है। और अगर स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में भी आपको जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी आपको 10 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे और टेक्निकल एबिलिटीज के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर हम सीबीटी 2 की बात करें, अगर हम लोग सीबीटी 2 की बात करें आरआरबी के, तो यहां पर बेटा आपको टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल भी देखने को मिलेगा, नॉन टेक्निकल पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका एसएससी जेईई में और आरआरबी जेईई में, कि एसएससी जेईई के सीबीटी 2 में आपको केवल टेक्निकल देखने को मिलता है, टेक्निकल का पेपर देखने को मिलता है, और आरआरबी जेईई के सीबीटी 2 में आपको नॉन टेक्निकल में जैसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ आपको टेक्निकल देखने को मिलता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा मौका है कि आप आरआरबी में भी आप जुटे रहिए। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल का पेपर तो लगभग सबका सेम है, आपको अलग से पढ़ना क्या है, अगर मैं बोलूं आपको अलग से पढ़ना क्या है, ठीक है, तो आपको अलग से पढ़ना है बेटा मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको अलग से क्या पढ़ना है, केवल मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। कंप्यूटर पढ़ना है अलग से आपको, कंप्यूटर पढ़ना है अलग से आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना, थोड़ा साइंस पर, थोड़ा सा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर आप आरआरबी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी आता है ये और सेकंड पेपर में भी आता है, दोनों पेपर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री देखने को मिलता है। मतलब जनरल साइंस में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये फर्स्ट में भी आता है और सेकंड में भी आता है, साथ में मैथमेटिक्स और साथ में क्या, कंप्यूटर। बाकी जो सिलेबस है लगभग सेम है, बाकी जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, आप किसी भी टेट के लिए तैयारी कर रहे हो बाकी का सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि एसएससी जेईई का भी पेपर लगा हुआ है, साथ में आरआरबी जेईई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस समय का भरपूर यूटिलाइजेशन करिए। आप अगर एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी टेक्निकल की प्लस नॉन टेक्निकल की। केवल जो आपको अलग से पढ़ना है वो हो गया मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स और फिजिकल और केमिस्ट्री, इसको हम फिजिक्स बोल सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आपको अलग से पढ़ना है, बाकी आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी और भी कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साथ में इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे यहां पर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है, देखो यहां पर इन्वायरमेंट का एक सेशन है, तो जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो आप पीएचई पढ़ते हो तो लगभग वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अलग जो ट्रेड के बच्चे हैं जैसे आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उनको थोड़ा सा अलग से आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने की जरूरत है। तो ये हम कह सकते हैं अगर हम लोग बात कर ले इन्वायरमेंट की, अगर हम लोग बात कर ले इन्वायरमेंट की, तो आपको इन्वायरमेंट से अलग से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी सारे सिलेबस एसएससी जेईई का, आरआरबी जेईई का सेम है। तो आप लोग जम के तैयारी करिए बेटा, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, पेपर आगे जाता है एसएससी जेईई का, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर लीजिए जिससे आपका आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई दोनों में से किसी में सिलेक्शन हो जाए, और दोनों ही जॉब अपने आप में बेहतरीन है। हमें जरूरत है एक सरकारी नौकरी की, चाहे वो आरआरबी जेईई की हो चाहे एसएससी जेईई की हो, सरकारी नौकरी मिलेगी तभी काम आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जम के मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।